Today we are going to start chapter number 9 of the book Beehive, and the name of the chapter is The Bond of Love. As per clear from the name of the chapter, The Bond of Love, we can say that this chapter depicts the bond between narrator's wife and a bear, sloth bear. I hope काफ़ी लोगों के घरों में पेट्स होते हैं और वो अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन लव बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये चैप्टर भी उसी तरह से ह्यूमन बींग्स और एनिमल बियर कप के बॉन्ड और लव को शो करने वाला चैप्टर है। We will start the chapter now. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. ऑथर कहता है, नरेटर कहता है कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बियर से, जो कि मेरी वाइफ का पेट बियर है, ठीक है। उसका नाम है ब्रूनो। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और मैं उसको लेकर आया था, तो एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे से, और उस एक्सीडेंट से ही मैं उस बियर को अपने घर लेकर आया था। 2 years ago, अब वो बताता है कहानी पिछली कि 2 साल पहले की बात है। वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। पीपल वर ड्राइविंग विद द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। 2 साल पहले की बात है, मैसूर के गन्ने के खेतों में से हम आ रहे थे। वी का मतलब उसके कंपेनियन है ऑथर के, उसके साथ। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड, और जो लोग हैं जंगलों में से शूट करते हुए एनिमल्स को, वाइल्ड पिग्स को हटाते जा रहे थे, और कुछ को तो हमने भी शॉट किया, और कुछ पिग्स तो मर गए और कुछ भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, हमें लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक ही क्या होता है, अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। अचानक ही सड़क पे तपती हुई धूप में एक बियर जो है वो हाँफता हुआ भागा भागा आता है। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांट ओनली, कहता हमने बिना किसी रीज़न के, मैंने तो उसको शूट नहीं किया, बट वन ऑफ माई कंपेनियन अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो गिवन कि डिड नॉट फील दैट वे अबाउट एंड इट प्रॉम्प्टली शॉट द बियर। उसको कोई रास्ता सूझा नहीं, उसने ऑन द स्पॉट ही बियर को अचानक ही उसने मार दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। हमने देखा और हम हैरान हो गए कि मरने के बाद भी उसकी जो बैक की साइड का जो फर था वो हिल रही थी। देन वी सॉ इट, हमने क्या देखा, इट वॉज अ बेबी बियर, कि वो कौन था, एक बेबी बियर था जो कि अपनी मदर की बैक पर बैठा हुआ था, और उसकी मदर तो मर गई थी। द लिटिल क्रिएचर रैन राउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस, और वो जो बच्चा था, बियर कप था, वो मतलब बहुत ही रोती रोती आवाज़ में अपनी माँ के आसपास राउंड लगा रहा था। प्रोस्ट्रेट मतलब पड़ी हुई थी, जो कि मरी हुई वहाँ पर। आई रैन अप इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, ठीक है, मैं उसको पकड़ने के लिए भागा। पुटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, लेकिन वो भाग गया फिर दोबारा से शुगर केन फील्ड की तरफ। फॉलोइंग इट, मैंने उसका पीछा किया विद माई कंपेनियंस। आई वॉज लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और लेकिन मैं लास्ट में उसको नेक से पकड़ने पर कामयाब भी हो गया। बट इट स्नैप्ड एंड ट्राइड, और वो क्या कर रहा था, बार बार स्क्रैच मी, मुझे स्क्रैचेस मार रहा था विद हिज बिग क्लॉज, अपने बड़े बड़े नाखूनों से, पंजों से, ताकि मैं उसको छोड़ दूँ। वी पुट इट ऑन द in one of the gunny bags we had brought, and when I had got to Bangalore I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cover the boy, she christened it Bruno. मैं उसको कहाँ ले गया, गन्नी बैग में डाल लिया, और हम बेंगलोर उसको वापस चले गए उसको लेकर, और मैंने क्या कहता है अपनी वाइफ को उसको गिफ्ट कर दिया। और उसने क्या किया, उसको कितना क्यूट लगा, और उसने उसको गले में एक कलरफुल रिबन डाल दिया। और जब उसने ये देखा कि वो एक बॉय कब है, तो उसने उसका नाम भी रख दिया, क्रिश्चियन मतलब नाम रखना होता है, उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, इट वॉज पुट बट अ लिटल फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। उसने बॉटल से जल्दी ही दूध पीना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में वो खाना पीना भी उसने शुरू कर दिया। ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी, किसी भी इंग्रेडिएंट्स अगर आप पॉरेज बनाते हो उसके लिए वो भी वो खा जाता था, वो करी, राइस,
ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, कॉन्डिमेंट्स, चिलीज, सब कुछ खाया करता था। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, सब कुछ वो खाता था। एज वेल एज ड्रिंक्स में भी देखो, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्विड, सब कुछ वो पी जाया करता था। कोई भी लिक्विड उसको मिले, इट ऑल वेंट डाउन विद relish। हर चीज़ वो टेस्ट के साथ खाया पिया करता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू Alsatian dogs and all children of the tenants lying in our bungalow। फिर आगे नरेटर कहता है कि जल्दी ही वो बियर जो है, हमारे पास 2 डॉग्स थे, Alsatian डॉग्स थे, उनके साथ भी अटैच हो गया, और जो हमारे बंगलो में हमारे किराएदार रहते थे उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग। इस तरह से उसका दिन बीतते गए, उसका बचपना बीतता गया और वो प्लेइंग, रनिंग करता था। मतलब इस तरह से वो सारा दिन खेलता रहता था और किचन में अब मेरी वाइफ के पास भी आया जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट भी फेल हिम। अब क्या हुआ, एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। वो कहता है नरेटर कि मैंने जो है बेरियम कार्बोनेट, आई पुट डाउन पॉइजन, एक पॉइजन दे रखी है बेरियम कार्बोनेट, जो कि रैट्स को मारने के लिए मैंने लाइब्रेरी में रखी थी। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ही एट सम ऑफ द पॉइजन। वो अचानक लाइब्रेरी में आया और उसने कुछ पॉइजन खा ली, और उससे क्या हुआ, वो उसको पैरालिसिस हो गया, वो उठ भी नहीं पा रहा था। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प टू हिज वाइफ। और कहता है कि वो मुश्किल से स्टम्प्स के थ्रू रेंगता हुआ मेरी वाइफ के पास आया। ठीक है, आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसने मुझे बुलाया। फिर हमने गेस किया कि क्या हुआ उसको। ऑफ आई रश इन द कार, और हम उसको कहाँ ले गए, वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, बट टू डू। फिर डॉक्टर पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, उसने बेरियम कार्बोनेट कैसे ले लिया। जब हम वहाँ पर गए, इतना कुछ हुआ, तो वहाँ पर उसको बुखार भी हो गया। फिर जब डॉक्टर को ये चला पता कि उसने बेरियम कार्बोनेट ले लिया, तो वो भी हैरान हो गया, और फिर उन्होंने वो बहुत सारी सीरिंज और मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, जो ब्रूनो है अभी भी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा था, अभी भी वो रेंग के चल रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और धीरे धीरे वो कमज़ोर भी हो रहा था। उसको वॉमिटिंग हो रही थी, सांस लेने में उसको मुश्किल हो रही थी, हैवी ब्रीदिंग गिवन है, और हैविंग फ्लैंक्स एंड गॉपिंग माउथ। और उस जो है वो जो अपना मतलब उसका जो मुंह से आवाज़ भी इसी तरीके से नहीं निकल पा रही थी। होल्डिंग एवरीबडी इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स। अब देखो क्या हुआ आगे। हाइपोडर्मिक का मतलब होता है उसको एक नीडल से, बड़ी सी नीडल से इंजेक्शन दिया गया, उसकी स्किन के अंदर डाला गया। क्या 10 cc का एंटीडोट उसकी बॉडी में डाला गया। ठीक है, बिना एक बूंद भी वेस्ट किए हुए। 10 मिनट लेटर कंडीशन अनचेंज, उसकी कंडीशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, वो अभी भी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, वो अपने मुश्किल से अपने हाथ पैरों को पैरों को हिला पा रहा था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट के बाद ही दवाई का असर हुआ। वो उठा, उसने खाना पीना शुरू किया, और ही लुक्स एट डिस्डेनफुली एज मच एज टू से बट बेरियम कार्बोनेट टू। और वो हमें इस तरह से देख रहा था जैसे हमसे पूछ रहा हो कि ये क्या भयानक सी चीज़ थी जो कि मैंने खा ली, जो कि मेरे जैसे एनिमल को भी नुकसान पहुंचा गई। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। कहता है एक इंसिडेंट का फिर हुआ कि स्ट्यूअर्ट बेकर क्या है, एक अमेरिकन कार है पुरानी, उसका जो है ऑथर कहता है मैंने 1 gallon जो है ऑयल एक उसमें डाल के रखा हुआ था। तो क्या किया उसने, वो किसके लिए रखा होता था, टेरॉइड्स को मारने के लिए। दीमक वगैरह होता है ना, दीमक का कीड़ा, उसको मारने के लिए रखा होता उसने, और बाय मिस्टेक वो उसको पी लेता है। लेकिन फॉर्चुनेटली गुड लक कि इस बार उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम। ठीक है, धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ता गया। ही हैड इक्वल, अब तो वो कैसा हो गया, वो तो बहुत कम टाइम में वो अपने एल्सेटियन डॉग्स जो थे उनसे भी हाइट में बड़ा हो गया, उनकी से भी साइज़ में बड़ा हो गया। हाँ, नो डाउट कि वो स्वीट है, वो मिस्टीरियस है, वो प्लेफुल है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबका बहुत प्यारा है। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता था, और मेरी वाइफ भी उसको बहुत प्यार करती है। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और उसने धीरे धीरे उसका नाम ब्रूनो से बाबा भी रख दिया, जो कि हम हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहते हैं ना हमारे कंट्री में, ब्रूनो वो नाम रख दिया उसका। और वो उसको जो भी कमांड्स दिया करती थी वो फॉलो किया करता था, जैसे कि बाबा रेसल, बाबा बॉक्स। ठीक है,
हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, और वो फटाफट भागा भागा आता था फुदकता हुआ। गिव हिम अ स्टिक एंड से, फिर उसको एक स्टिक देती थी और कहती थी बाबा होल्ड गन, गन को पकड़ो। ही पॉइंटेड हिम द स्टिक एट यू, और वो क्या करता था, स्टिक को पकड़ के उसकी तरफ पॉइंट आउट करता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड अफेक्शनेट स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड, और जब उसको कहते थे ना बेबी कहाँ है, तो क्या करता था, लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर वो अपने बाजुओं में उसको संभाल लिया करता था जैसे कि कोई बच्चा हो उसके हाथ में। इन दिस वे वो उसके साथ बहुत सारी ट्रिक्स किया करता था। देन माई सन आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. अब उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे उसके फ्रेंड्स ने भी उसको एडवाइस किया कि बाबा जो है बहुत बड़ा है साइज़ में, इसको अपने घर पे रखना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम मैसूर में ज़ू में भेज देते हैं। आफ्टर सब भी पहले तो वो मानती नहीं, बट आफ्टर सच वीक्स ऑफ एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, लास्ट में वो मान जाती है हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द ज़ू। उससे पहले वो ज़ू के क्यूरेटर को एक लेटर लिखती है। क्यूरेटर होता है जो कि ज़ू की देख रेख करता है, वहाँ का इंचार्ज होता है। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, ही रिप्लाइड येस। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उनको बियर चाहिए अपनी कलेक्शन में, अपने ज़ू में रखने के लिए, तो वो येस कर देते हैं। ही रिप्लाइड येस। द ज़ू सेंट अ केस, और ज़ू क्या करता है, मैसूर से लॉरी में एक केस भेजता है ताकि उसमें उसको डालकर लेके जाया जाए, और 87 माइल्स की दूरी पर बाबा को उसके बाद वहाँ पर भेजा जाता है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसको सब बहुत याद करते थे, बट इन अ सेंस वी ऑल वर रिलीव्ड, पर कुछ हम टेंशन फ्री भी थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था। लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो अनकंसोलेबल थी, मतलब उसको मनाना, उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कुछ खाती भी नहीं थी, ठीक है। वो लगातार क्यूरेटर को लेटर्स लिखती थी और पूछती थी हाउ वाज बाबा। बैक केम द रिप्लाईज वेल बट ही रिफ्यूज फूड टू। हालांकि रिप्लाई आने लग गया कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो खाना अच्छे तरीके से नहीं खाती थी। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड। कहते हैं कुछ टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स वहाँ से आए और उन्होंने बताया कि वैसे तो वह ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो 3 महीने बाद फिर मेरी वाइफ कहती है कि मुझे मैसूर जाना है, तो फाइनली हम जाते हैं मैसूर उसको मिलने के लिए, ठीक है। अब फिर वैसे वो कहती है कि चाहे अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कार लेके अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो उसके साथ जाता है। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज। फ्रेंड्स हालांकि उसको कहते हैं कि तुम्हें जो बियर है वो तो पहचानेगा ही नहीं। आई हैड थॉट सो टू, मुझे भी ऐसा लगा, बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, इतनी दूरी पर होने के बाद भी बाबा उसको पहचान लेता है जब वो उसको देखता है। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस से वो कूदना शुरू कर देता है। शी रैन अप टू हिम, उसकी तरफ भागता और वो भी उसकी तरफ भागती हुई जाती है। उसको बार्स में से ही, मतलब जो के पिंजरे की जो लाइंस होती हैं, सलाखें होती हैं, उन्हीं में से उसको पैट करती है, मतलब थपथपाती है, और वो भी अपना सिर बाहर निकालता है और अपना खुशी से और अपना प्यार दिखाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केक। 3 घंटे वो आपस में टाइम पास करते हैं। वो उसको टी, लेमनेड केक जो उसके लिए लाती है वो सब उसको पिलाती है, खिलाती है। देन क्लोजिंग टाइम केम, फिर अचानक की टाइम आ गया जब उनको जाना था। मेरी वाइफ जो है बहुत बिटरली रोने लगी, बाबा भी बहुत रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। क्यूरेटर और कीपर्स ने भी बहुत मतलब दुखी हो रहे थे उनके दुख को देख के, ठीक है। मैंने उसको रिकंसाइल किया, मतलब उसको समझाया। ओ प्लीज़ सर, शी आज द क्यूरेटर में आए। फिर वो क्यूरेटर से पूछती है कि क्या मैं इसको बैक ले जा सकती हूँ, मतलब वापस ले जा सकती हूँ। वो हेजिटेट करके कहता है कि ये जो है अब जू से बिलोंग करता है और जू की प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको इसको लेके जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन माई बॉस सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, देन यू मे हैव हिम कम बैक। अगर वो आपको परमिशन दे देते तो आप यू कैन ब्रिंग हिम बैक, आप उसको लेके जा सकती हैं। देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर। फिर वो क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, उसकी आंखों में आंसू होती हैं, ठीक है, और वो उससे बात करती है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन होता है एंड कंसेंटेड, और वो एग्री हो जाता है। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग। फिर वो क्यूरेटर को क्या लिखता है कि जो केस में डाल के ही बियर को दोबारा वहाँ भेजा जाए लेडी के, नरेटर की वाइफ के साथ।
बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर। अब हम सुपरिटेंडेंट बेंगलोर में, देखो सुपरिटेंडेंट का ऑफिस था, वहाँ से दोबारा वो मैसूर जू में जाते हैं और वो लेटर दे देते हैं क्यूरेटर को। बाबा वाज ड्राइवर एंड फिर बाबा को केस में डालकर लेके आ जाते हैं। द केस वाज टाइड सिक्योरली, केस को इस तरह बांध दिया जाता है। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज अकम्प्लिश्ड। फाइनली फिर दोबारा वो बेंगलोर आ जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। ठीक है, अब उसके लिए उसने क्या किया, अलग से एक आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा। उन्हें आइलैंड बनाया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा सा बना दिया गया। ठीक है, और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। ठीक है, और वो गड्ढा कैसा खोद दिया गया, मतलब वो बहुत ही गहरा खोद दिया गया, गहराई दे रखी है आपके पास। अ विडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप। उसके वहाँ पे रहने का, खाने का, सोने का सारा अच्छी तरह से अरेंज किया गया। मीन्स वहाँ पर ठंड ना लगे उसके लिए स्ट्रॉ भी रखा गया। ठीक है, और उसके पास वहाँ पर वो रहने लगी। उसके बाद गन भी रखी गई, पीसेस ऑफ बम्बू, हर चारों तरफ से उसको बम्बू स्टिक से ढक भी दिया गया। ठीक है, ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। इन फ्यू डेज कुलीज हॉइस्टेड द केस ऑन टू द आइलैंड। फिर धीरे धीरे जो आइलैंड के अंदर ही उस केस को ले आए और बाबा को वहाँ पर छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड लाइन्स, ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल्ड हिज बेबी। और इस तरह से वो वहाँ पर बहुत खुश हुआ। वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। वो उसके साथ घंटों बिताया करती थी और वो अभी भी, जबकि हाइट में बहुत बड़ा हो गया था साइज़ में, फिर भी वो उसकी लैप में आकर बैठ जाया करता था। ही वॉज 15 मंथ ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। वो 15 मंथ्स का था लेकिन बहुत ही हैवी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट्स इंटरेस्टिंग। किस तरीके से मेरी वाइफ वहाँ पर आइलैंड पे गई, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और मतलब वहाँ पर उसको जब बांध दिया गया, डेली उससे मिलने जाती थी वो उससे। एंड द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे बट यू कैन से दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नोज। पर कहते हैं कि हाँ, अब हम ये मान जाते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि एक बियर के अंदर फैक्शन सेंस नहीं होता, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। उसकी भी ऐसी मेमोरी थी जैसी कि उसकी वाइफ की थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे।